हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स उसके जीवन के अनुभवों से आकार लेती है। यानी एक इंसान को खुश या दुखी होने के लिए पहले से ट्रेन नहीं किया गया है। इस प्लेनेट पर इंसानों सहित सभी प्रजातियों के ब्रेन को उनके सर्वाइवल पर फोकस करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ह्यूमन ब्रेन और बाकी स्पीसीज के ब्रेन के बीच एक बड़ा अंतर है। ह्यूमन ब्रेन जानवरों, पक्षियों और रेप्टाइल्स के मस्तिष्क की तरह प्री वायर्ड नहीं है। जन्म के समय से ही बाकी जानवरों का ब्रेन पहले से ही उनके लाइफ स्पैन के अलग स्टेजेस के बारे में जानकारी से भरा होता है। जब एक ह्यूमन चाइल्ड का जन्म होता है तो उसका ब्रेन अपने आसपास के वातावरण से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अगर ऐसा है तो क्या हम खुश रहना चुन सकते हैं? बिल्कुल। हैप्पी ब्रेन के लिए आदतें बनाकर हम सिर्फ 45 दिनों में खुश रहना सीख सकते हैं। लॉरेटा ब्रूनी नामक बेस्ट सेलिंग ऑथर, मदर और टीचर, उनकी बुक हैबिट्स ऑफ ए हैप्पी ब्रेन में ब्रेन केमिस्ट्री को बखूबी समझाया है। वह ह्यूमन मोटिवेशन के थ्योरी से कन्विंस्ड नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ममल्स के साथ हम जो ब्रेन केमिस्ट्री शेयर करते हैं इसके बारे में पढ़ा तो सारी बातें समझ आने लगी। आज वह एक ममल इंस्टीट्यूट की फाउंडर भी हैं। इस वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इस किताब के चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, योर इनर ममल। हमें अपना दिमाग हमारे जीवित बच्चे एंसेस्टर से विरासत में मिला है, जिसका मतलब है हमें ऐसे दिमाग विरासत में मिले हैं जो सर्वाइवल पर फोकस करते थे। कुछ जानवर अधिक फायरिंग के साथ पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चिकारा पैदा होने के एक दिन बाद से झुंड के साथ दौड़ सकता है, लेकिन इंसान मिनिमल प्रीडिटरमाइंड वायरिंग के साथ पैदा होता है। उन जानवरों के अपोजिट जन्म से लेकर इंसान के कोर सर्किट 7 साल की उम्र तक पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं। कई जानवरों के नवजात बच्चों के लिए इतनी लंबी अवधि तक उन पर निर्भर रहना मुश्किल है, लेकिन इंसानों के लिए हमें ऐसे सर्किट बिल्ड करने का मौका मिलता है जो हमें हमारे एंसेस्टर्स द्वारा एक्सपीरियंस किए गए एनवायरनमेंट के बजाय हम जिस एनवायरनमेंट में अब रहते हैं उसमें अडेप्ट होने में मदद करता है। पहले दिन से कोई भी चीज़ जो हमें अच्छा महसूस कराती है हैप्पी केमिकल्स के लिए वायरिंग बन जाती है, और जो कुछ भी हमारे लिए बुरा है वह उन चीज़ों के लिए सर्किट बनाती है जो हमें दुखी महसूस कराती हैं। इस वजह से जीवित रहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइड बन जाती है। चैप्टर नंबर 2, मीट योर हैप्पी केमिकल्स। अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से निर्मित न्यूरल पाथवेज के साथ हम अपने हैप्पी केमिकल्स को एक्टिवेट करते हैं। हर बार जब हमें कोई अनुभव होता है तो हमारी सेंसेस दुनिया के बारे में जानकारी लेकर हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को ट्रिगर करती है। हमने जो पाथवेज बनाए हैं वे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फ्रीली होने देते हैं। जितना अधिक हम किसी अनुभव को दोहराते हैं पाथवे उतना ही बेहतर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तेज और आसान होता है। 4 की ब्रेन केमिकल्स। ए, डोपामिन। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीज़ें ढूंढने का आनंद। ये केमिकल हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करनी है इसके बारे में बताता है। मम्मल का ब्रेन रिवॉर्ड्स के लिए एनवायरनमेंट को स्कैन करता है और डोपामिन एक सिग्नल है कि हमें जो रिवार्ड चाहिए था वह मिल गया है। हमारे पूर्वज पहले तब तक भोजन की तलाश करते थे जब तक कि किसी चीज़ ने उनमें एक्साइटमेंट पैदा नहीं कर दी। डोपामिन की वजह से वह आगे बढ़ाने में अपनी एनर्जी लगाने लगे। भले ही अब हम खाने की तलाश में हमें डोपामिन रश नहीं देता, लेकिन किसी गोल को पूरा करते समय हम जिस चीज़ की तलाश में थे उसे ढूंढते समय या सुगरी स्नैक्स खाते समय हम डोपामिन के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। बी, एंडोर्फिन्स। संकट में दर्द को छुपाता है। एंडोर्फिन्स उत्साह की भावना से जुड़े होते हैं, लेकिन वो वास्तव में दर्द को छुपाने के लिए होते हैं। आप एंडोर्फिन को एंडोर्फिन रश या रनर हाई के विचार से जोड़ते हैं, लेकिन एंडोर्फिन इसके लिए नहीं है और यह रश आपके लिए आवश्यक रूप से अच्छा नहीं है। एंडोर्फिन्स तभी रिलीज होता है जब आप खुद को अपनी कैपेसिटी को पुश करके संकट की स्थिति तक ले जाते हैं। दर्द एक उपयोगी उद्देश्य पूरा करता है। यह आपके शरीर से एक संकेत है कि कुछ अर्जेंटली गलत है और इस सिग्नल को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सी, ऑक्सीटोसिन। दूसरों के साथ सुरक्षित होने का एहसास। जब भी आप किसी पर भरोसा करते हैं या आप महसूस करते हैं कि उनका भरोसा आप पर है तो ऑक्सीटोसिन फ्लो होता है। हम जन्म के समय ऑक्सीटोसिन की पहली सर्ज को एक्सपीरियंस करते हैं। अपने पेरेंट्स के पास रहने की चाहत हमें सुरक्षित रखती है और यह पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती है कि वह अपने बच्चे की सुरक्षा करें। समय के साथ यह लगाव वाइडर ग्रुप ऑफ पीपल में डिवाइड होता है। डी, सेरोटोनिन। दूसरों द्वारा रेस्पेक्टेड फील होना। हमें रेस्पेक्ट मिलना अच्छा लगता है क्योंकि यह सेरोटोनिन को ट्रिगर करता है।
वह अच्छी भावना आपको सम्मान पाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि रेस्पेक्ट सर्वाइवल को बढ़ावा देती है। हो सकता है हम अपना डोमिनेंस बनाए रखने करने के लिए झगड़ों में ना पड़े, लेकिन हारने की फीलिंग या अपनी अचीवमेंट्स को रिकग्निशन मिलना हमें वही चीज देता है। इसलिए हम सोशल डोमिनेंस चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रगल के दर्द से बचने की कोशिश करते समय सेरोटोनिन हमें अच्छी फीलिंग देता है। चैप्टर नंबर 3, व्हाई डज योर ब्रेन क्रिएट अनहैप्पीनेस? कॉर्टिसोल, द बॉडीज वार्निंग सिग्नल। कॉर्टिसोल इमोशनल पेन और डिस्कम्फर्ट पैदा करता है और बदले में यह हमें उस चीज पर अपना फोकस करने के लिए मजबूर करता है जो उस दर्द को रोकती है। हमारा ब्रेन इस बात की डिटेल्स स्टोर करके फ्यूचर में होने वाली परेशानी से हमें बचने की कोशिश करता है। इसलिए जब आप उन चीज़ों को देखते हैं जिनसे आपको पास्ट में दर्द हुआ था, तो आपका कॉर्टिसोल केमिकल फ्लो होने लगता है। ये बैड फीलिंग हमें बताती है कि यदि हमने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो कुछ भयानक हो सकता है, जिससे डू समथिंग की सेंसेशन पैदा होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह एक्ट फास्ट की फीलिंग हमें ऐसे काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। उसकी वजह है ये कुछ चीज़ें, जैसे नंबर 1, आपके कॉर्टिसोल लेवल में उछाल आता है। नंबर 2, आप देखते हैं कि यह किससे जुड़ा है। नंबर 3, आपका ब्रेन जानता है कि डोनट से आपको अच्छा महसूस होता है। नंबर 4, डोनट अनहैप्पी केमिकल से ध्यान भटकाता है, इससे एक्ट फास्ट की फीलिंग दूर हो जाती है। नंबर 5, अगली बार इसी सेम सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हर बार जब हम इस टेक्निक का उपयोग करते हैं तो डोपामिन तेजी से और आसानी से फ्लो होता है। नंबर 6, इससे अंडरलाइन प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी, इनफैक्ट यह और भी खराब हो सकता है। नंबर 7, इसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा अनहैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। चैप्टर नंबर 4, न्यू हैबिट्स फॉर ईच हैप्पी केमिकल। अब हम जानते हैं कि हैप्पी या अनहैप्पी सारे केमिकल्स जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे एक्सपीरियंसेस पर आधारित होते हैं। इसलिए हमारे हैप्पी और सैड रिएक्शंस को समझना आसान है, जैसा कि हमें मिलने वाली अचीवमेंट्स की फीलिंग, हम जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी महसूस करते हैं, जिस सोशल स्टेटस को हम इम्पोर्टेंस देते हैं और जिस तरह से हम अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को एनालाइज करते हैं। इसलिए ऑथर ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर की हैं जिनका उपयोग हम अपने ब्रेन को फिर से तैयार करने के लिए कर सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक फिक्स्ड पैटर्न में सेट होता है जो उसके एक्सपीरियंस से डिसाइडेड होता है। याद रखने वाली बात यह है कि ह्यूमन ब्रेन तुरंत ऊंचाई हासिल करने के लिए डेवलप नहीं हुआ है। इसका सॉल्यूशन है ज़्यादा हैप्पी केमिकल्स रिलीज करने वाले सर्किट को तैयार करना। ब्रूनिंग का सुझाव है कि एक नई खुशहाल हैबिट बनाने के लिए आपके नई वायरिंग को बनाने में 45 दिनों का समय लगेगा। वह बताती है कि किसी पुरानी आदत को रेसिस्ट विरोध करने का पेन पहले तो डरावना लगेगा, नई हैबिट तुरंत अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टैब्लिश सर्किट की इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगी। हालांकि जितना ज़्यादा वो आदत रिपीट होगी, पाथवे उतना ही तेज और आसान हो जाता है। नई आदत बनते ही आपकी डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगी। ब्रूनिंग का सुझाव है कि इसमें लगभग 45 दिन लगते हैं। तो दर्शकों, ये थी हैबिट्स ऑफ ए हैप्पी ब्रेन बुक की शॉर्ट समरी। ऑथर ने सभी चैप्टर्स के एंड में कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दिए हैं जिससे ये पता लगेगा कि न्यूरोकेमिकल्स हमें कैसे प्रभावित करती हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।